हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधु's फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स के बारे में। ये आप देख सकते हैं, आपके थाई के पीछे की ओर हैमस्ट्रिंग मसल्स मौजूद होते हैं। ये एक ग्रुप ऑफ मसल्स है, इसमें 3 डिफरेंट मसल्स होते हैं। पहला मसल होता है सेमीटेंडिनोसस, दूसरा होता है सेमीमेम्ब्रेनोसस और तीसरा होता है बाइसेप्स फीमोरिस। कंफ्यूज मत होइए, बाइसेप्स ब्रेकाई होता है अपर लिम्ब में और बाइसेप्स फीमोरिस होता है लोअर लिम्ब में। फीमोरिस से आप याद रख सकते हैं फीमर फीमोरिस। ये जो भी 3 मसल्स हैं, चाहे वो सेमीमेम्ब्रेनोसस हो गया, सेमीटेंडिनोसस हो गया या बाइसेप्स फीमोरिस हो गया, ये तीनों ही 2 जॉइंट मसल्स हैं। 2 जॉइंट मसल्स यानी ये हिप जॉइंट और नी जॉइंट दोनों को क्रॉस करते हैं और इसीलिए दोनों में एक्ट भी करते हैं। बेसिकली ये नी के फ्लेक्शन और हिप के एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेमीटेंडिनोसस की। ये मसल इशियल ट्यूबरोसिटी से ओरिजिनेट होकर मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया में इंसर्ट होता है और हिप जॉइंट की एक्सटेंशन, नी जॉइंट की फ्लेक्शन और फ्लेक्स नी पोजीशन में इंटरनल रोटेशन करवाता है लेग की, यानी कि नी की मीडियल रोटेशन में भी हेल्प करता है ये सेमीटेंडिनोसस मसल। नेक्स्ट मसल है सेमीमेम्ब्रेनोसस। ये भी ओरिजिनेट होता है इशियल ट्यूबरोसिटी से और पोस्टीरियर मीडियल सरफेस ऑफ मीडियल टिबियल कॉन्डाइल में ये इंसर्ट होता है। सेमीटेंडिनोसस की तरह ही ये मसल भी हिप जॉइंट में एक्सटेंशन, नी जॉइंट में फ्लेक्शन और फ्लेक्स नी पोजीशन में लोअर लेग का इंटरनल रोटेशन करवाता है, यानी कि मीडियल रोटेशन ऑफ नी जॉइंट में मदद करता है। तीसरा मसल बाइसेप फीमोरिस, इसके 2 हेड होते हैं। लॉन्ग हेड ओरिजिनेट होता है इशियल ट्यूबरोसिटी से और इंसर्ट होता है लैटरल टिबियल कॉन्डाइल और हेड ऑफ द फिबुला में। इसके फंक्शंस होते हैं हिप एक्सटेंशन, नी जॉइंट फ्लेक्शन और फ्लेक्स नी पोजीशन में ये लोअर लेग का एक्सटर्नल रोटेशन करता है, यानी कि नी का लैटरल रोटेशन। इसके साथ साथ ये एक्सटेंडेड हिप पोजीशन में थाई के एक्सटर्नल रोटेशन में भी असिस्ट करता है, यानी कि हिप के एक्सटर्नल रोटेशन या लैटरल रोटेशन में भी ये मदद करता है कुछ हद तक। बाइसेप्स फीमोरिस का जो शॉर्ट हेड है उसका ओरिजिन होता है लैटरल लिप ऑफ लीनिया एस्पेरा से और इंसर्शन होता है लैटरल टिबियल कॉन्डाइल और हेड ऑफ द फिबुला में। और शॉर्ट हेड भी नी फ्लेक्शन करवाता है और साथ ही ये फ्लेक्स नी पोजीशन में लोअर लेग की एक्सटर्नल रोटेशन भी करवाता है, यानी नी के लैटरल रोटेशन में भी इसका रोल होता है। मीडियल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन सेम होता है, एक्सटर्नल रोटेशन और लैटरल रोटेशन सेम होता है। इन टर्म्स को लेकर अगर आपके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे एनाटॉमी के टर्मिनोलॉजी रिलेटेड वीडियो को एक बार जरूर देखिए। अगर नर्व सप्लाई की बात करें तो सेमीमेम्ब्रेनोसस, सेमीटेंडिनोसस और बाइसेप्स फीमोरिस के लॉन्ग हेड को सप्लाई करता है टिबियल पार्ट ऑफ सायाटिक नर्व और बाइसेप्स फीमोरिस के शॉर्ट हेड को सप्लाई करता है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये हैमस्ट्रिंग मसल हमारे डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे एक्टिविटीज में एक अहम रोल प्ले करता है, चाहे वो चलने में हो, दौड़ने में, कूदने में और इसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी इस मसल का काफी रोल होता है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड मसल्स ड्यूरिंग स्पोर्टिंग एक्टिविटीज। सो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस मसल के बारे में आप अच्छे से जानें, क्योंकि आपके करियर में आगे जाकर, स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स अरीना में होंगे या ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी में होंगे, आपको हैमस्ट्रिंग्स रिलेटेड बहुत सारे क्लिनिकल कंडीशंस या पेशेंट्स को ट्रीट करने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से मैंने क्वाड्रिसेप्स मसल के बारे में भी एक वीडियो पब्लिश किया हुआ है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द गेट रिलेटेड एक्टिविटीज, चाहे वो दौड़ना हो या चलना, उसमें हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स का एक बहुत ही अच्छा या कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले रहता है। सो इन दोनों मसल्स के बारे में जानना, बेसिक एनाटॉमी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके से फिजियोथेरेपी कोर्स के बहुत सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट को चेक करें। कंटेंट अच्छा लगे चैनल का तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।